एसके पंडित जनरल क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे 10 लेवल का, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे nth टर्म निकालने के लिए, माने एपी पहचानना, उसे कैसे उसका प्रथम पद सार्वंतर और कॉमन डिफरेंस और nवां पद माने nth टर्म निकालने के लिए हम लोग सीखे थे, उसका सूत्र सीखे थे nth टर्म के लिए। इस तरह से nth टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें जो हम लोग पढ़े थे a d, ये चार लेटर हमारे पास सिंबल है। an है nवां पद के लिए, a है प्रथम पद के लिए, n है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने पद हैं उस एपी में प्रोग्रेशन में कितने पद हैं, और डी है सो कॉमन डिफरेंस है। तो ये चार जो टर्म है, चारों टर्मों से संबंधित हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और देखें 3 टर्म दिया हुआ तो चौथा कैसे निकालेंगे। अब मान लेते हैं, देख लीजिए, ध्यान से समझिए जरा एक प्रश्न को। ये प्रश्न देख लीजिए इस प्रकार से है कि ए माने प्रथम पद कितना है -18 है, और कॉमन डिफरेंस डी जो है माने सार्वंतर वो नहीं है। नहीं, इसका मतलब क्या है, निकालना है इसको। एन माने पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, और nवां पद n 0 है। तो ये डी कैसे निकलेगा? बस क्या करना आपको है कि पहले जो nth टर्म के लिए सूत्र जो है ए वाला, ये सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जो फार्मूला है बस इसको लिखिए, फिर क्या करिए कि आप इम्प्लाइज दैट यानी या का साइन दीजिए, और जो जहां है बस उसका जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ उसको लिखते चले जाइए, और इक्वेशन का उपयोग करके, समीकरण का उपयोग करके आप आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए a है कितना -18 है, यहाँ लिखाएगा, ठीक है ना। an कितना है, nवां पद 0 है तो यहाँ 0 लिखिए, इक्वल टू a प्रथम पद -18 यहाँ लिखा गया, प्लस ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दीजिए, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 है, यहाँ 10 लिख दीजिए, फिर -1 है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी नहीं है, यानी इसी को तो निकालना है ना, बस डी रहने दीजिए। अब कैलकुलेशन कर लीजिए समीकरण जैसा, जैसे कि -18 है, दाएं तरफ तो इधर बाएं तरफ आकर हो जाएगा +18 इक्वल टू, अब 10 में से 1 गया तो क्या कितना 9d। अब यहाँ पर देखिए 9d है तो 9 गुना हुआ, 9d मतलब 9 गुना d यानी 9 लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 18/9 इक्वल टू d, इसलिए d इक्वल टू कितना हो गया, बस 9 से 18 में भाग दे दीजिए, 2 आ गया। यहाँ आंसर हो गया 2। यानी कैलकुलेशन अगर आप सिंपली आसान तरीके से कर सकते हैं अपने मन में भी, तो आप 2 यहाँ लिख दे, आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से। चलिए एक और प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। इसमें यहाँ हम कुछ प्रश्न और ले लिए हैं। पहला नंबर प्रश्न तो हम अभी बना चुके हम लोग, और दूसरा तीसरा चौथा ये प्रश्न हम यहाँ पर लिख लिए हैं, और इसको हम एक एक करके आपको सॉल्व करके बताएंगे। यह प्रश्न कहीं बाहर से नहीं लिए हैं, यह एनसीईआरटी का जो बुक है एक्सरसाइज 5.2 है, उसी का पहला प्रश्न से हम ये लिए हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न कहीं से भी हो सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न संख्या 2 को हम सॉल्व करते हैं, 1 को हम कर दिए थे, प्रश्न संख्या 2 जो है से पहला पद निकालना है। देखिए a के सामने है, अब बाकी सब दिया हुआ है, तो बस क्या करिए आप फार्मूला लिख लीजिए। ऐसे सर फार्मूला लिखिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सभी का वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए a नंबर 2 की बात कर रहे हैं, नंबर 2 जो बना रहे हैं से n कितना है -5 है, -5 यहाँ लिख लीजिए, इक्वल टू a कितना, a तो पूछा ही है ना, a प्रथम पद है, a पूछा है तो a लिख लीजिए, प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट दीजिए, और n के जगह पर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के जगह पर 18 -1 और d के जगह पर -3 है, तो इंटू करके ऐसे दे दीजिए -3, ताकि मिस्टेक नहीं हो। खाली -3 दीजिएगा तो मिस्टेक होने का डर रहेगा। यहाँ पर देखिए क्या करें, -5 है, -5 लिखिए, इक्वल टू a लिखिए, प्लस यहाँ देखिए 17, 18 में से 17 -3 से गुना करिए, 17 51 माने -51 होगा। -51 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो +51, अब क्या करें -5 और +51 और -5 पहले से है, कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा ना, 46 यानी 46 इक्वल टू a, तो यहाँ पर कर सकते हैं बराबर 46 हो गया ना। बस लिखना कितना आसान है, बाकी बनाना पड़ेगा इस तरह ही। आप अपने मन से कैलकुलेशन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे लिख करिए, मन में करिए, कॉपी पर करिए, हाथ पर करिए, जैसे भी करिए, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, n पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। एक बात और भी समझ ले, नंबर ऑफ टर्म्स n जो है ना,
वो हमेशा पूर्ण संख्या में आएगा, पूर्ण संख्या में, यानी कि 1 से शुरू होगा, 0 भी नहीं, यानी कि कहिए ऐसा प्राकृत संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। वो दशमलव में नहीं आएगा, भिन्न में नहीं आएगा, ऋणात्मक नहीं आएगा, माइनस भी नहीं आएगा। यानी कि आंसर n का अगर आपका भिन्न में आता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में आता है, निगेटिव आता है, तो समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो यहाँ नेचुरल नंबर ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। n को आना चाहिए, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, पास फार्मूला ये लिखा हुआ है, आप जरूरी बार बार लिखें, लेकिन उस पर बैठा दे। देखिए n की जगह क्या 3.6 है, इजकल टू एक जगह पर है -18.9 और प्लस n तो पूछा ही है, n-1 लिख दिया, और d की जगह पर 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 लिख दीजिए। अब क्या करना है, कैलकुलेशन कर लीजिए। 3.6 तो यहाँ पहले से है, अब -18.9 को ले आइए लेफ्ट साइड, तो प्लस हो गया 18.9 इजकल टू, बस इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप n-1 है, n में से 1 घटा नहीं सकते हैं, आप गुना में आपका 2.5 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, आप जोड़ ले, 9 6 15 हो जाएगा यहाँ, अब 8 3 11, 1 12, हाथ वाला 1 और 1 1 2, माने आगे कितना 22.5, यानी कि इतना आ गया। यहाँ 2.5 देखो गुना है, बटा में आ सकता है कि नहीं, लिख सकते हैं आप 2.5 यहाँ लिख सकते हैं, यानी आ गया n-1 इधर आ गया। अब इसे अगर भाग देंगे 25 से कितना आ जाएगा, 25 नमा 225, याद है ना, कि डेसिमल हटा दीजिएगा, 225 हो जाएगा, यहाँ 25 और 25 नमा 225, n इजकल टू हो गया n-9 इजकल टू n-1, तो n इजकल टू कितना हो गया, n इजकल टू हो गया 9 + 1 यानी 10। देखिए पूरी तरह है पूर्ण संख्या है, n आंसर हो गया, n की जगह कितना होगा 10 हो गया। अब चलिए 4 भी बना लीजिए, बस उसी फार्मूला पर हम बनाएंगे, उसको अलग से कुछ करना है, a निकालना है, बस n निकालना है, तो n लिख लीजिए, फार्मूला ऐसे लिख लीजिए, a + n-1 इंटू डी इजकल टू, यहाँ पे n निकालना है, तो n लेफ्ट साइड है ही, a की जगह पर लिख लीजिए कितना 3.5 प्लस n की जगह पर, आहा यहाँ पर देखिए डेसिमल नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, 105। ये क्या है, ये प्रश्न जो है 105 है, वो मिसप्रिंट था बुक में, 10.5 हम ले लिए थे, 105 ही होना चाहिए, 105, क्योंकि भिन्न में आप फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं होगा, तो यहाँ n की जगह पर लिखे 105 ले लीजिए, -1 और d ले लीजिए, कितना हो गया 3.5, और 105 में से 1 गया तो हो गया 104, और d की जगह पर था ना, d की जगह पर क्या है 2.5 है, बस d की जगह पर 2.5 लिख लीजिए, नहीं d की जगह 0 है, यहाँ पर देखिए d की जगह पर 0 है, ये 0 ले लीजिए, और 0 से गुना करिए कितना आएगा, बस 0 हो गया, यानी 3.5 ही आया। चलिए आंसर हो गया, ये ना देखिए कैसे निकाल लिए, ये 4 पद है, चारों पद को कैलकुलेशन इक्वेशन जैसा करके कर सकते हैं। चलिए कुछ और में प्रश्न आपको समझाते हैं। इसमें है एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ बोर्ड पर, कितना है 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद निकालिए। 30वां पद याद करना है, 30वां, तो ये क्या है, पहले तो आपको समझना होगा, अचानक आ जाएगा, एपी पढ़ रहे हैं तो आपको लगा एपी क्वेश्चन है, लेकिन एपी आपको जांचना होगा। कैसे जांचेंगे एपी, देखिए क्या करें, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, और तो नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद से पहला पद घटाइए, दूसरा पद 7 है, पहला पद 10 है, 7 में से 10 घटा कितना आएगा -3, फिर तीसरा पद से दूसरा पद घटाइए, 4 में से 7 गया, कितना बचेगा -3, यानी एपी का क्वेश्चन है। एपी को यहाँ पर लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, a इजकल टू है 10 माने प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस d इजकल टू है -3, कहाँ से आया भाई, -3 कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं, 7 - 10 a, ठीक है ना, इससे निकल गया तो -3 है, और क्या पूछा है 30वां पद, यही n हो गया 30, तो क्या पूछा है, देखिए फार्मूला क्या है, लिखने का तरीका जरा समझ लें, 30वां पद याद करना है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, फार्मूला तो ऐसे ना है, nवां पद n बराबर a + n-1 इंटू डी, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, nवां पद मतलब 30वां पद पूछा है, ऐसे देखिए 30वां पद ऐसे, 30वां पद a 30वां पद a प्लस, यहाँ 30 में से 1 जाएगा 29, सीधे लिख दीजिए 29 डी, क्या 30 - 1 29, माने 30वां पद रहेगा 1 कम, शुरुआत फार्मूला निकाले थे, डिराइव किए थे, तो यही सिस्टम बताए थे, 30वां पद a 30 बराबर a + 29 डी। अब क्या करना है, a की जगह बैठा दीजिए 10 + 29 गुना d की जगह -3, अब गुना कर कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, यहाँ
9 तिया 27 के 7 हाथ में 2 और 3 में 6 2 8 87 और घटा दीजिए तो आ गया -77। देखिए -77 आंसर आ गया। माइनस में ही आएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और चलिए, क्वेश्चन को पढ़कर देखें। लिखा हुआ है एपी लिख दिया गया है, माने एपी में है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 माने कैमा पद 78 है। एन पूछा है, यानी देखिए प्रश्न को देखिए ध्यान से, तो पहला पद जो ए है वो कितना है 3 है, ठीक है ना। सार अंतर डी जो है सो क्या करे, दूसरा में से पहला घटा ले, चाहे तीसरा से दूसरा घटा ले, एक ही चीज आएगा। 8 में से 3 घटाइए कितना आएगा 5 आएगा। 13 में से 8 घटाते 5 आता, 18 में से 13 घटाते 5 आता, मान कॉमन डिफरेंस डी आ गया। एन दिया हुआ है, नहीं एन नहीं, एनवा पद है, एनवा पद है 78, एनवा पद है 78। कौन सा पद है, कैमा पद है, ऐसा मैंने एन पूछा है। क्या पूछा है, एन पूछा है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा, याद रखें तो होल नंबर में आएगा। अब क्या करना है, एन तो दिया हुआ 78, बस क्या करें ऐसे इंप्लाई दे दीजिए। एनवा पद का फॉर्मूला है ना भाई, इस तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। इक्वेशन बन गया, ये एक समीकरण जैसा आ गया। n की जगह पर इतना लिख दिए, एनवा पद n बराबर होता ना सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस उसको लिख दिया गया इक्वल टू 78 लिख दिया गया। अब बाकी को पुट अप कर दीजिए, जो जो वैल्यू है पुट अप करिए। ये देखिए यहाँ 3 है प्लस n माइनस 1 और डी की जगह कितना हो जाएगा 5 है, गुना 5 दे दीजिए इक्वल टू 78। अब क्या करिए, प्लस 3 को ले जाइए राइट साइड, प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। अब यहाँ पर इंटू 5 को ले जाएंगे उधर डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 78 में से 3 या कितना बचेगा भाई 75 बटा है ना 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 5 है 25, यानी 15 5 75 15 आ गया। और माइनस a1 को ले जाइए लेफ्ट राइट साइड तो हो जाएगा 16, माने 15 प्लस 1 यानी 16वां पर है। n बराबर कितना हो गया 16। कितना आसानी से आ गया, ये फॉर्मूला कितना काम का चीज है। एक प्रश्न और आपके सामने बोर्ड पर है, यहाँ देखिए क्या प्रश्न है। 11 8 एपी दिया हुआ कि एपी है, बता दीजिए एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, समांतर श्रेणी का एक प्रश्न है। 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है, एक पद -150 है। इसमें और आगे जाएंगे ना, इधर बढ़ते चल जाएगा तो -150 है। कहता है कि है कि नहीं है, ये बताना है आपको। है क्यों, है तो क्यों, यानी आप तो आंसर दे देंगे है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, माने वही आंसर देना है। तो बस निकालिए उसी तरह फार्मूला आपके पास जो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी का यूज करेंगे और निकाल लेंगे an अगर सही आया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। आखिर -150 इस एपी का अंग है तो कैमा पद है, कैमा पद है, कितना पद है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले लिख लीजिए a प्रथम पद कितना है 11, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 8 में से 11 घटाइए, 8 में से 11 घटाइए -3 है ना, 5 में से 8 घटाइए -3 आएगा। और क्या दिया हुआ है, एनवा पद दे दिया है, एनवा पद दे दिया है -150। बस यहीं से n निकाल लेंगे। देखिए n बराबर होता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। और बाकी को पुटअप कर दीजिए, एक जगह पर 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -3 इक्वल टू -150। अब क्या करिए, प्लस 11 को ले जाइए राइट साइड, -11 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150। आइए -11 हो गया, कितना हो जाएगा -3 जाकर डिवाइड हो जाएगा वहाँ, क्योंकि इंटू है n माइनस 1 के साथ में है ना। तो n माइनस 1 इक्वल टू ये कितना हो गया -161, -150 -161 हो जाएगा बटा -3, माइनस तो कट गया, 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 3 5 15, देखिए 3 5 15, 1 50 से ना 11 माने कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 11 माने 2 53 पूर्णांक 2 बटा 3। अब भाग दीजिएगा, पूरा भाग नहीं लेगा, 53 पूरा बार लगा, 3 5 15 बचा, यहाँ 1 बचा है 11 भाग दीजिए 3 से, 3 तिया 9, बाकी बचा 2, 12 रहता कट जाता 4 बार में, तो 53 पूर्णांक 2 बटा 3 आया। अब अगर यहाँ पर हम n इक्वल टू निकालें तो 53 पूर्णांक 2 बटा 3 प्लस 1 तो कितना हो गया भाई
54 पूर्णांक हो गया, 54 पूर्णांक 2/3 और 53 पूरा है ना, एक जोड़ दिया 54 हो गया, तो 54 पूर्णांक 2/3। अब जरा देखिए एक और बढ़ा 54 हो गया, तो ये तो पूरा होल नंबर नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये क्या है, पूरा होल नंबर नहीं है। यहाँ लिख लीजिए चूंकि यह, ऐसा लिख लीजिए, यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो नहीं है तो या ऐसे ले धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिख सकते हैं आप, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं है। इस एपी का दिया गया है ना, दिए गए एपी का पद नहीं है, नहीं है। क्लियर हो गया। और यही धनात्मक पूर्णांक आ जाता तो होता। क्लियर। तो आज भर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करें।